अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो एहसास नौजवान प्रोग्राम के बारे में है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसमें जो है बिना सूद के कर्ज़े दिए जाते हैं नौजवानों को, ताकि वो अपना कारोबार है वो शुरू कर सकें, या जो स्टार्ट है उनका कारोबार तो उनमें उनकी हेल्प हो सके। ये सूद से पाक कर्ज़े होते हैं और इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल थोड़ी बहुत बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये है क्या, उसमें अप्लाई वगैरह कैसे करना है। तो ये एहसास नौजवान है, ठीक है, प्रोग्राम है उसका। और रोज़गार जो नौजवान खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा सूद से बिल्कुल पाक कर्ज़ है। एहसास नौजवान प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के लिए 3 अरब रुपए की खुसूसी सरमायाकारी। तो 3 अरब रुपए इसके लिए टोटल जो है वो फ़ंड दिया गया है। 3 अरब रुपए ये तकसीम किए जाएंगे जो लोग इसमें अप्लाई करते हैं उनके दरमियान। अगर वो सक्सेसफुल, उनका एप्लीकेशन हो जाती है उसकी सक्सेसफुल उनकी, तो उनको जो है वो कर्ज़े दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गांडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों के लिए एहसास नौजवान प्रोग्राम का आगाज़। इस मंसूबे के तहत 3 अरब रुपए की खतीर रकम से नौजवानों को तालीम, तकनीकी महारत और कारोबारी मौके फ़राहम किए जाएंगे, ताकि वो माशी खुद मुख्तारी हासिल कर सकें और सूबे की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। एहसान नौजवान प्रोग्राम के अहम अहदाफ: बग़ैर सूद कर्ज़े देते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले ये देही नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाना। फिर जो है सनफ़ी मसावात की हौसला अफ़ज़ाई और ख़वातीन में शमूलियत, ख़वातीन की शमूलियत भी है इसमें। अक़लियतों और मदारिस के नौजवानों के लिए कारोबारी मौक़े, मज़दूर अफ़राद की माशी खुद मुख्तारी। तो डिफ़रेंट चीज़ें हैं इसमें, डिफ़रेंट लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो इसमें दिया गया हुआ है। फिर जो है ये 2 तरह के हैं। एक आप बैंक ऑफ खैबर के ज़रिए पे अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बाकी समझा देता हूँ इसके बाद। और इसमें 1 से 5 मिलियन, यानी 10 लाख से लेके 50 लाख तक कर्ज़े आपको, पैसे आपको मिल सकते हैं, जो कि बग़ैर सूद के होंगे। और इसमें जो है 15% यानी 15% वो अक़लियतों के हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, और 5% जो है वो हर तबके, सॉरी, 5% जो है वो अक़लियतों के हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, और 15% वो ख़वातीन के लिए हैं इसमें। बाकी जो 80% हैं तो वो बाकी नौजवानों को दिए जाएंगे। और ये एक है, बैंक ऑफ खैबर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा जो है अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस है, उसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ये 8 साल तक ये कर्ज़े दिए जाएंगे। 8 साल में इसमें आपको इसको वापस करने हैं। ये जो है इसको 36 से 60, यानी 36 से 60 माह में आप इस कर्ज़े को वापस कर सकते हैं। इसमें आपको जो है वो 1 लाख से 5 लाख तक कर्ज़े दिए जाएंगे। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। ये एहसान नौजवान प्रोग्राम की डायरेक्टरेट ऑफ़ यूथ अफ़ेयर्स खैबर पख्तूनख्वा की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है ये लिंक दिया गया होगा, तो उस पे क्लिक करके आप सीधा यहाँ पे आ सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड एहसास नौजवान प्रोग्राम। तो ये उन्होंने लॉन्च किया है प्रोग्राम। तो लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे कि मैं आपको कहा कि 2 तरह की चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरीज़ हैं इसकी, एक स्मॉल बिज़नेस है, एक लार्ज बिज़नेसेस हैं। स्मॉल जो है वो 1 लाख से 5 लाख के रुपए के कर्ज़े दिए जाएंगे, जो बिना सूद के होंगे, वो और वो अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के ज़रिए दिए जाएंगे। और जो लार्ज बिज़नेस हैं तो वो आपको 1 मिलियन यानी 10 लाख से लेके 5 मिलियन यानी 50 लाख तक कर्ज़े दिए जाएंगे। ये कर्ज़े जो हैं ये इंटरेस्ट फ्री हैं, यानी बिना सूद के हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस इनका क्या है, दोनों का अलग है। अगर आप बड़े बिज़नेस या बड़े कारोबार की तरफ जाना चाहते हैं तो खैबर बैंक की तरफ जाएंगे आप। यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप छोटा यानी स्मॉल बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं तो अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की तरफ आप जाएंगे। उसकी जो लिंक है वो ये गिवन है। इसमें आगे भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये जो है ये ऑल डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा, और बेस्ड ऑन पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, यानी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ज़्यादा लोन्स जो है वो डिस्पर्स किए जाएंगे। बैंक ऑफ खैबर लोन्स, तो इसको जो है रीपेमेंट 8 साल के, जैसे मैंने आपको बताया। और जो दूसरा है अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस, तो ये 36 से 60 महीने के अंदर आपने इसको वापस करना है। तो अब इसमें चले जाते हैं। फर्स्ट जो है ये बैंक ऑफ खैबर, कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर दूसरा ये अख़ुवत प्रोग्राम भी है।
तो इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अगर आपको बड़े बिज़नेस के लिए लोन चाहिए तो बैंक ऑफ खैबर की तरफ आप जाएँगे। अगर ज़्यादा लोन चाहिए आपको 10 लाख से 50 लाख का, तो ये लिंक उस पे मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो अप्लाई एहसास नौजवान प्रोग्राम होगा, इस पे क्लिक करेंगे आप। इस पे क्लिक करने के बाद बिज़नेस नेम जो आपका होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ। फिर मैनेजिंग पार्टनर नेम, इसका जो पार्टनर है मेन जिसको जो ये बिज़नेस मैनेज कर रहा है, तो वो शायद आप ही होंगे, तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, अपनी सीएनआईसी, और फिर आपके साथ कितने पार्टनर्स हैं 3, 4, 5, आप इसमें ये सेलेक्ट कर लें। तो जैसे मैं 3 पार्टनर सेलेक्ट किए, यहाँ पे आप अपनी सीएनआईसी एंटर कर दें। तो ये पार्टनर 1 का नेम है, फिर सीएनआईसी इशू डेट उसकी लिखनी है, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, फिर उसका परमानेंट और प्रेज़ेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है और उसकी सीएनआईसी पिक्चर। ओके, फादर नेम लिखना है, फादर की सीएनआईसी शनाख्ती कार्ड की जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो लिखनी है। उसकी सिम कौन-सी है, सिम प्राइमरी सिम ऑन योर नेम, जो प्राइमरी सिम है वो आपके नाम पे है या नहीं, तो यहाँ पे येस और नो लिखना है। तो यहाँ पे नो ही करते हैं। टेक्निकल एजुकेशन कोई है तो वो इसमें लिख रहे हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, मैरिटल स्टेटस उसका क्या है, डिसेबिलिटी उसकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट उसका कौन-सा है, फिर यहाँ पे दोबारा वो डिस्ट्रिक्ट दे दें। फिर सीएनआईसी बैक जो है, बैक साइड उसकी पिक्चर यहाँ पे आपने साफ़ अपलोड कर देनी। उसका सीएनआईसी नंबर, वो मोबाइल नंबर उसका दे देना है। टोटल नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, उसके घर में जो उस पे डिपेंडेंट तादाद हैं, यानी अगर उसके पेरेंट्स हैं और माँ, बहन, भाई वग़ैरह उस पे डिपेंडेंट हैं, यानी वो अपना घर चलाता है, तो घर में कौन-कौन उस पे डिपेंड होते हैं, ये आप उसके नंबर लिखना है, तादाद लिखनी है। फिर यहाँ पे तहसील, और तहसील के बाद यहाँ पे फिर दोबारा तहसील सेलेक्ट करके सेव पार्टनर 1 पे क्लिक करना है। फिर दूसरे पार्टनर की करना है, फिर तीसरे की, और इस तरह जो है आपसे ये बेसिक चीज़ें पूछी जाएँगी। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देनी है उसमें, और जब आप 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो फिर जो है वो बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगी, तो आपने फिर वो बैंक ब्रांच विज़िट करना है। अच्छा, जो अख़ूत माइक्रो फाइनेंस बैंक है, अगर आप छोटे सतह पे बिज़नेस कर रहे हैं और आपको 1 लाख से 5 लाख के दरमियान कर्ज़ा चाहिए, तो आप फिर इसमें अप्लाई कर लें। इसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते आप। इसमें आपने क्या करना है कि इसको आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे उस लिंक पे जो मैंने पहले दिखाया आपको, तो यहाँ पे जो है ये नेम ऑफ़ ब्रांच, एड्रेस उसका आ जाएगा, उसका प्रोविंस आ जाएगा, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, और एरिया मैनेजर का नाम, उसका नंबर और ये ईमेल आईडी। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जो है एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगर आप पेशावर से हैं तो आप इधर आएँगे, देखें ये प्रोविंस केपीके ही रहता है, डिस्ट्रिक्ट चेंज होते हैं। तो हम जो है वो पेशावर इसमें देख लेते हैं। ये पेशावर आ गया है, ठीक है। ये औरंगज़ेब के बाद ये पेशावर है। फिर आपने इसमें अपना सिटी या टाउन देखना है। हसन खेल है, पेशावर है, फिर यहाँ पे सिटी टाउन पेशावर। फिर जो आपके सबसे करीब होगा ना वो उस एड्रेस को, अगर आप सिटी साइड पे रहते हैं दरअज़ाक रोड पे चले जाएँ आप, और अगर रिंग रोड वगैरह पे रहते हैं तो पंधु चौक की तरफ चले जाएँ, गरीबाबाद। तो इसमें आप अपना देख लें जो आपके घर के बिल्कुल करीब हो, उसको आप देख लें, उसका नाम वगैरह, ये एरिया मैनेजर का नाम इधर फैज़ान है, फैज़ान परवेज़ सबका है। तो ये एरिया मैनेजर है, ये उसका नंबर भी गिवन है, और यहाँ से आप नंबर भी नोट कर लें उसका, और उसकी ईमेल भी नोट कर लें। आप उसको कॉल भी कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, वो आपको फिर बाकी गाइड कर देगा। अगर नहीं तो यहाँ पे एक लोकेशन आप नोट कर लें और उस लोकेशन पे चले जाएँ इस अख़ूत माइक्रो फाइनेंस बैंक के ब्रांच में, और आप अपनी जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं लोन को, ऐसे बोल लें, तो वो आपको बाकी गाइड कर देंगे। तो ये तरीका था इसमें अप्लाई करने का। अगर आपका बिज़नेस जेन्युइन होता है और सही बिज़नेस होता है तो वो थोड़ी-सी वेरिफ़िकेशन करके जो है वो आपको लोन दे देते हैं, और इसके बदले वो बैंक को आपने कुछ नहीं देना होता। कोई जो है वो चीज़ आपने गिरवी नहीं रखनी। तो आपकी सिर्फ़ वेरिफ़िकेशन की जाती है, आपके बिज़नेस की वेरिफ़िकेशन की जाती है, और आपको लोन दे देते हैं। तो ये एक वीडियो थी, बाकी आप इसमें देख लें, अप्लाई कर लें, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने साथ सारे लेके जाएँ। और ये छोटी-सी वीडियो मैंने बनाई थी जल्दी सी, ताकि जितने भी लोग हैं उनको पता चल जाए कि ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और आप बैंक से लोन ले सकते हैं बिना सूद के कर्ज़े पे, तो इससे फ़ायदा उठा लें। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको डेफ़िनिटली गाइड कर दूँगा। और तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।